ये जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिख रही है आपके सामने, ये क्या है? डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन। तो अब हमें क्या करना है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन में ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं? आइकन्स। क्या है? आइकन्स। आइकन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में आपके जब आप मोबाइल परचेज़ करते हो तो आपके मोबाइल में मैसेज का, कांटेक्ट का, गैलरी का ये आइकन पहले से इसमें रहते हैं, है ना। तो इन आइकन्स को हम डिलीट नहीं कर सकते, केवल शो और हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब आप कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है तो हमको 5 आइकन्स पहले से मिलते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम पर होंगे 5 आइकन्स ज़रूर रहते हैं। कौन से? कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और एडमिन। एडमिन ये यूज़र आइकन भी होता है, कोई इसने नाम इसको एडमिन दे दिया, ये यूज़र आइकन भी होता है। ठीक है, तो ये 5 आइकन जो हैं ये हमारे विंडोज़ के साथ में हमें यहाँ पर मिले, तो इन्हें हम डिलीट नहीं करते हैं, केवल शो और हाइड करते हैं। बाकी ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं जितने भी, ये सारे आइकन्स हमारे लोकल आइकन्स हैं, जिन्हें हम अपने काम के अकॉर्डिंग फाइल बनाएंगे और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम चाहेंगे तो डिलीट कर देंगे। कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे टैली हो, चाहे MS ऑफिस हो, चाहे आपका डिज़ाइनिंग हो, तो कोई भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे और हमारा अगर काम नहीं होगा तो हम उसे अनइंस्टॉल भी कर देंगे। ठीक है, देन अब ये जो हैं आपके 5 आइकन्स, इन आइकन्स को हमें कैसे शो और हाइड करना है। ठीक है, कैसे शो और हाइड करना है। अब ये हमारे विंडोज़ के आइकन्स हैं, मतलब ये हमारी डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी है, डेस्कटॉप पर रहते हैं। तो अगर हमें चेंज करना है, सपोज़ मान लीजिए अगर हमें अपने घर में कुछ चेंजमेंट करना होता है या घर बेचना होता है, तो घर के जो कागज़ हैं उन्हीं कागज़ को तो दिखा के बेचना होता है ना। तो एग्जाम्पल में वैसे ही अगर हमें ये जो 5 आइकन्स चेंज करने, तो ये डेस्कटॉप के पार्ट हैं, तो हमको डेस्कटॉप से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमें किस पर क्लिक करना पड़ेगा? डेस्कटॉप। तो हमने बताया लेफ़्ट का काम होता है सेलेक्ट करना और राइट का काम होता है प्रॉपर्टीज़ देखना। तो सबसे पहले हमने माउस पे राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा पर्सनलाइज। इस विंडोज़ पे पर्सनलाइज ऑप्शन है, किसी और विंडोज़ में देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग दिख रहे हैं, किसी में अलग दिखेंगे, किसी में अलग दिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, ये हमारी इसमें विंडोज़ 7 पड़ी हुई है, ये विंडोज़ 7 का फीचर्स है। किसी में विंडोज़ 11 पड़ी होगी उसका अलग फीचर्स हो, किसी में 10 पड़ी होगी उसके अलग फीचर्स होंगे। इसमें हमारा 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। तो राइट क्लिक किया, किस पे गए? पर्सनलाइज। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होगा तो भी हम क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज होगा तो भी हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया पर्सनलाइज। ऑप्शंस लाने के लिए राइट क्लिक और बाकी सब के लिए लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक जब हमने किया तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये हमारे डेस्कटॉप की थीम्स और वॉलपेपर्स हैं। तो अगर हमें डेस्कटॉप पे कोई भी वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ पर इतने सारे वॉलपेपर्स आ रहे हैं। हमने कोई भी वॉलपेपर पे क्लिक किया, ये देखिए चेंज हो रहा है। आप कोई भी वॉलपेपर चेंज करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको चेंजमेंट दिख रहा है। हो रहा है चेंज। ठीक है, अब विंडोज़ 7 की थीम लगानी है तो ये विंडोज़ 7 की थीम है, ये देखिए विंडोज़ 7 की आपकी थीम है। ठीक है, अब हमने बताया कि जो ये परमानेंट आइकन्स हैं इन आइकन्स को शो और हाइड करना है। तो शो और हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स आ रहा है इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो डायलॉग बॉक्स का मतलब जिसके अंदर हमें ऑप्शंस दिखते हैं। अब हमने बताया आपको ये जो आइकन्स हैं इनको चेंज करना है, शो और हाइड करना है ना। तो हम क्लिक किस पे करेंगे? चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे। तो चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे जब हमने क्लिक किया यहाँ पर चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखो ये 5 आइकन्स आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर बताए थे। ये देखो 5 आ रहे हैं। आप इस आइकन्स पे अगर क्लिक हटा दोगे
हो गया। यहाँ से हमने क्लिक हटा दिया और अप्लाई और ओके का मतलब, अप्लाई का मतलब होता है कि इसका आपको पहले प्रीव्यू दिखा देगा और ओके का मतलब डायरेक्ट फिनिश कर देगा। ठीक है, हमने जैसे अप्लाई किया तो देखो ये आइकन हाइड हो गए हाइड। हाँ। फिर से हम क्लिक करेंगे, अप्लाई किया, देखो यहाँ पर आ गए, ओके कर दिया। ठीक, अगर हमें इसमें से किसी की इमेज चेंज करनी है तो हम फिर से डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 5 आइकन आ रहे हैं, जिसकी इमेज चेंज करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। ऑप्शन क्या आ रहा, चेंज आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। देखो इतनी सारी इमेजेस आ रही हैं, जो आपको चेंज करनी है आप उस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो। देखो चेंज हो गई। इतना समझ में आया? उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दो। क्लियर? ये जो है ये है गैजेट्स। गैजेट्स का मतलब है हम लोग मोबाइल में डेट एंड टाइम करा लेते हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर वो डिस्प्ले करा लेते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी होता है। राइट क्लिक करोगे, ये देखो ऑप्शन आ रहा है, गैजेट्स आ रहा है, ये देखो गैजेट्स, जो भी आपको शो कराना है। आ गया? नहीं रखना है, यहाँ पे क्लिक करो, क्लियर? अब ये जो नीचे का पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट हाँ बताएगा। यहाँ गलत लगा ना, यहाँ 41 लगा, 24 अगस्त लगा, यहाँ सही करो पहले। यहाँ सही करने के लिए राइट क्लिक करोगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे, लेफ्ट। अब यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम, अगस्त लगा है, आप यहाँ चेंज करो। यहाँ 25 किया, यहाँ पर मई किया, यहाँ डेट करी, यहाँ टाइम सही किया। कितना बच रहा है? 12, 1 मिनट बाकी है। चलो हमने 12 बजा दिया। ठीक, ओके ओके, यहाँ सही हो गया। आगे से यहाँ पर जो तुम्हारी टाइमिंग लगी होगी वही टाइमिंग वहाँ शो करेगी। अपने 12:04 लगाया तो 12:04 वहाँ हो गया। ठीक, अब ये जो पार्ट है आपका नीचे वाला, इस पार्ट को बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार का मतलब टास्क माने काम, बार माने हिस्सा, काम करने का एक हिस्सा है। पहली बटन स्टार्ट बटन, ये होते हैं स्टार्ट बटन। ये जो दिख रहे हैं इनको हम लोग, ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब जैसे मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में कैमरा, कॉन्टैक्ट, मैसेज सब हम लोग सामने क्लिक कर लेते हैं कि जब हमको क्लिक करना हो तो यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर भी कोई सॉफ्टवेयर में बार बार यूज़ हो रहे हैं तो उनको हम उठा के यहाँ पर पिन कर लेते हैं। हटाना है तो राइट क्लिक करो, अनपिन भी हो जाता है। इसी के ऊपर राइट क्लिक किया, अनपिन आ गया। देखो चला गया। अब हमें लाना है फिर से, ये वाला लाना है तो इसको लेफ़्ट क्लिक से उठाओ बराबर, और छोड़ना नहीं कहीं क्लिक, बराबर उठा के और यहाँ पर आके फिर छोड़ना है। आ गया? ठीक, ये जो इतनी एरिया दिख रही है आपको ब्लैंक, ये है रनिंग एरिया। रनिंग एरिया मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि आप काम कर रहे हो। देखो जैसे मान लो हमने ये ओपन किया, ये ओपन किया, देखो यहाँ दिख रहा है ये ओपन किया हमने। अगर यहाँ से आप मिनिमाइज़ भी कर दोगे तो भी दिखेगा। ये है नोटिफिकेशन कि आपके सिस्टम पर क्या क्या है।
और ये है डेट एंड टाइम। क्लियर? अभी आपका टास्क बार, जैसे मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपका टास्क बार नीचे है और उसने आपसे कहा कि इस टास्क बार को टॉप पे ला कर दिखाओ, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेफ़्ट क्लिक से ऐसे करके मूव करा के देखेंगे मूव हो रहा कि नहीं। लेफ़्ट क्लिक दबाए रहेंगे बराबर, जब आप बराबर होल्ड करेंगे लेफ़्ट क्लिक को और आके ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं मूव हो रहा ना अभी, ये लॉक है। कैसे देखेंगे? कभी भी कोई भी चीज़ की सेटिंग आपसे कही जाए तो आप सबसे पहले उस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। देखो राइट क्लिक किया, ये देखो लॉक है, लॉक पे टिक है, आप इस टिक को अनपिन कर दो। अब देखो मूव हो गया, जिधर आपको जिस साइड मूव कराना उस साइड मूव हो रहा है। और फिर आप राइट क्लिक करो और इसको लॉक कर दो। क्लियर? इतना समझ में आया? इतना करने के बाद हम लोग कीबोर्ड में फिंगर सेट करेंगे। कैसे? नोटपैड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एरिया है ये, यहाँ पर जाके यहाँ पर कह रहा है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स। आपको काम किस पे करना है? अभी सबसे पहले काम हम लोग टाइपिंग सीखते हैं नोटपैड पे, तो वो यहाँ से भी हम लोग रन करा सकते हैं, लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। ये हिल गया, कीबोर्ड में चल रहा है इसका, कीबोर्ड हिल गया, अभी लगा देंगे, ये स्क्रीन आ जाएगी। फिर इसमें हम लोग टाइप करेंगे। अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो हम इसको ऑन करते हैं, ये जब ऑन करते हैं ये लाइट जल जाती है। ठीक, ये बंद कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। ये नंबर आपको लिखने हैं, ये नंबर में भी ये लाइट जल रही होगी तो ये नंबर ऑन होते हैं, नहीं तो यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है? कैप्स लॉक ऑन किया, अब देखो लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में आ रहा है। इसको ऑफ कर दो तो स्मॉल लेटर में आ रहा है। ठीक, अगर इसको ऑफ नहीं करना है या कैप्स लॉक की हमारे कीबोर्ड में ख़राब हो गई है तो हम जो भी अक्षर कैपिटल लिखना है उसको शिफ्ट के साथ लिखेंगे, इसको होल्ड करेंगे और कोई भी अक्षर लिख देंगे। ठीक, ये नंबर्स आपको लिखने हैं, ये नंबर अभी आ रहे हैं, आप अगर यहाँ से ऑफ़ कर दोगे, ये लाइट ऑफ हो गई, अभी नंबर नहीं चलेंगे। ठीक, यहाँ से ऑन, यहीं से ऑफ। आपको ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते कर्सर।